सभी बच्चों को मात नर्मदे और जय हिंद जय भारत। आपने इंटीग्रेशन का मुझसे टाइप नंबर 1 किया, जो कि था चेन रूल टाइप। आपने देखा, उसमें हमने कुछ बेसिक सवाल किए। आज हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप। ये थोड़ा सा लंबा टाइम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले एक बार आपको चेन रूल टाइप रिकॉल कराने से पहले फॉर्मूले। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल्स टू log x टू द बेस e प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट इनटू dx, तो आपको पता ही हो जाएगा कांस्टेंट इनटू x प्लस c। फिर आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx equals to a to the power x whole upon log a to the base e plus c. Integration of e to the power x dx equals to e to the power x plus c. Integration of sin x dx equals to minus cos x plus c. Integration of cos x dx equals to sin x plus c. Integration of tan x dx equals to log mod of sec x plus c. Integration of sec square x dx equals to tan x plus c। आज हम इस फॉर्मूले के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टोर रखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इक्वल्स टू tan x plus c। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx इक्वल्स टू माइनस cot x plus c। देखिए, मैं आपको इकट्ठे सारे फॉर्मूले नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे लेके जा रहा हूं, कि ताकि आपको बर्डन ना हो कि एकदम से सारे फॉर्मूले आपको याद ना करना। इन दो पे जरा फोकस करें। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इक्वल्स टू tan x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx cosec square x dx इक्वल्स टू माइनस cot x plus c। चेन रूल टाइप क्या था आपको पता है? मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, मैंने बोला ये इंटीग्रेट करिए, आपने सॉल्यूशन लिखा, आई ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर डीएक्स ऊपर ले आए। ऊपर कब नहीं लाएंगे? जब यहां पावर क्या होगी 1, तब ऊपर नहीं लाएंगे। बातों को अच्छे अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज। तो ऊपर ले आए, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस बी होल टू द पावर माइनस 2 dx। अब क्या मैं इसको x मान लूं? चलिए मान लेता हूं। अगर x मान लूंगा तो कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1 प्लस c। क्या जिसको मैं x मान रहा हूं, क्या उसका डेरिवेटिव नीचे कांस्टेंट आएगा? हाँ भैया आएगा। रूल आपको पता है, जो अब ब्लफ कर रहा है बच्चों, जो झूठ बोल रहा है, उसको ऊपर वाला ही बताता है कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाता इस चैप्टर। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं x। तो x मतलब x प्लस बी होल टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 होल अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। तो ये आ गया आपका ax प्लस बी होल टू द पावर माइनस 1 होल अपॉन माइनस 1 इंटू एक्स। पॉजिटिव बनाने के लिए, सॉरी ए, आपको पता है बी का होता है 0 ना। माइनस साइन ऊपर हो, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे। तो मैं आपको बस रिवाइज करा रहा हूं बच्चों। 1 अपॉन ए इंटू, और वो नीचे आ गया आपका ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर। तो होपफुली आपको याद आ गया, हाँ भैया इसको ऐसे मानते हैं, ऐसे हमें करना। ठीक है, चलो यही आपका चेन रूल टाइप है, जो आपको बनना चाहिए किसी भी हाल में। अब आप आ गए हैं टाइप 2 पे। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टाइप।
बट ऑब्वियस ट्रिग्नोमेट्री टाइप है तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, साथ साथ प्यारे बच्चों 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी। तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या याद रखना है? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। होपफुली सभी को याद है, नहीं याद है तो एक बार मेरे साथ बोल दीजिए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और प्लीज थोड़ा कोशिश करिए कि बोले, लिपसिंग नहीं करें। कोशिश क्या करनी है कि सबको बोलना है। बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा इसको उल्टा कर देंगे तो भी, क्योंकि प्लस साइन है प्यारे बच्चों तो वो ही रहेगी। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बोल दे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसको अगर उल्टा कर दे तो अब वो नहीं रहेगा, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 3 में से 2 माइनस करते हैं आंसर 1 आता है, अगर उल्टा करके माइनस करेंगे तो आंसर वही आएगा, बस साइन चेंज हो जाए। तो यहां माइनस है तो उल्टा करके करेंगे तो -1। थोड़ी देर के लिए आपको 10th पढ़ रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और उल्टा करते हैं बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस। बेसिक चीजें तो आपको आती ही होंगी लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। एक बेसिक चीज आपको ये याद रखनी है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये 10th क्लास की इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में एक बात और ध्यान रखना है कि चेन रूल नहीं भूलना, चेन रूल टाइप साथ में ही चलना है, वो तो अब चलेगा ही चलेगा। ये हो गई 10th की ट्रिग्नोमेट्री। अब 11th की ट्रिग्नोमेट्री की बात आपसे करता हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप थोड़ा लंबा टाइप, हम करीबन इसमें 150 क्वेश्चन करने वाले हैं, 150। इसीलिए 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपको धीरे धीरे लिख के चलना। 11th की ट्रिग्नोमेट्री जो यहां लगती है उसमें मोस्ट फेमस फॉर्मूला ये लगता है, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो एक बार हम सब जरा मुंह खोल के बोल देंगे, बोलिए इसी से लगता है कॉट ऑफ a प्लस बी। कॉट ऑफ a प्लस बी याद करने की जरूरत नहीं है, अगर tan ऑफ a प्लस बी याद है तो कॉट ऑफ a प्लस बी। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, कॉट होता है tan का उल्टा, बोर्ड पे देखिए कॉट होता है tan का उल्टा, कॉट होता है tan का उल्टा। तो उल्टा लिखना चालू करिएगा, मतलब डिनोमिनेटर से यहां से तो लिखेंगे कॉट, कॉट बी इंटू कॉट ए -1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसा ये एक फेमस फॉर्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में लगेगा इंटीग्रेशन में। फिर से देख लेते हैं, कॉट ऑफ ए प्लस बी आपको आना चाहिए, देख लेते हैं। चलिए, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी करना क्या है आपको, tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है? हाँ भैया, उसी को उल्टा करके बोलना है, उल्टे से बोलना चालू करना है। तो बोलते हैं, तो कॉट बी इंटू कॉट ए -1 होल अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप 11th क्लास का आज हम इस फॉर्मूला के ऊपर भी बात करेंगे और 10th के ये सब लगे। आइए शुरू करते हैं पहले कुछ 10th के सवाल। मान लीजिए हमें टीचर ने क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेट tan स्क्वायर 3 माइनस 2x। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले पे जाइएगा
और सोचिएगा क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं। फॉर्मूला किसका है? फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। वो होता है log mod ऑफ sec x प्लस। ठीक है भैया। क्या हम इसको x मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर इस पूरे को x मानेंगे तो इस पूरे का d बाई डी एक्स नीचे आना चाहिए क्या? कांस्टेंट। वो आएगा ही नहीं। बात को समझिएगा, रटिएगा नहीं। फिर क्या करें भैया? तो हम 10वीं क्लास का सहारा लेंगे। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 3 माइनस 2x द होल थिंग्स। हम सबको पता है हमारी एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। हमें चाहिए tan स्क्वायर की वैल्यू, तो हम tan स्क्वायर को उठा के वहां ले जाते हैं। तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमें चाहिए tan स्क्वायर x की वैल्यू, 1 को इधर ले आते हैं। तो प्यारे बच्चों sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। अब यहां पे हमारे पास क्या है? हमारे पास है tan स्क्वायर x की जगह है 3 माइनस 2x। तो यहां x की जगह 3 माइनस 2x डाल देते, तो यहां भी x की जगह है 3 माइनस 2x। लीजिए हमारे पास sec स्क्वायर 3 माइनस 2x माइनस 1 वैल्यू किसकी आ गई? tan स्क्वायर 3 माइनस 2x। तो लीजिए tan स्क्वायर 3 माइनस 2x की वैल्यू हम लिख देते हैं sec स्क्वायर 3 माइनस 2x माइनस 1 द होल dx। अब इंटीग्रेशन का साइन बांट देते, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3 माइनस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx आज ही हमने पढ़ा tan x प्लस c। तो क्या इसको x मान ले? हाँ भैया, क्योंकि जिसको x मानते हैं ये तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको x मानते हैं तो क्या इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आएगा? हाँ भैया। तो चलिए मान लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x होता है tan x। तो tan और x क्या है? 3 माइनस 2x होल अपॉन जिसको हमने x माना उसका डेरिवेटिव d by dx of 3 minus 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx होता है कांस्टेंट इनटू x प्लस। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। तो I इक्वल्स टू tan 3 माइनस 2x होल अपॉन, हमको पता है d by dx ऑफ 3 हो गया 0, d by dx ऑफ माइनस 2x हो गया माइनस 2 माइनस x प्लस माइनस साइन ऊपर I equals to minus tan of 3 minus 2x whole upon 2 minus x plus c। आप बिलीव करेंगे इस साल एनडीए में क्वेश्चन आया। सोचिए अभी रिजल्ट आया है एनडीए, इतना इजी सवाल आया, लेकिन बच्चों को क्यों नहीं बना? मैं आपको फिर बोल रहा हूं 10th क्लास चेन रूल का बेसिक पकड़ के चलिए। आइए दो और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया इंटीग्रेट sec स्क्वायर 7 माइनस 9x द होल dx। और sec स्क्वायर तो बहुत इजी हो जाएगा, tan स्क्वायर ले लेते आई ले इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 9 माइनस 2। हमें पता है tan स्क्वायर का तो फॉर्मूला तय नहीं होता, किसका है? sec स्क्वायर का। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होता है tan x प्लस c होता है। तो क्या हम इसको sec स्क्वायर बना सकते हैं? हाँ भैया, तो बना के दिखा देते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 10th की आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमें चाहिए tan स्क्वायर x की वैल्यू यहां ले आए, तो हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों tan स्क्वायर x। अब हमारे पास क्या है?
हमारे पास है tan स्क्वायर 9 माइनस 2x, तो x की जगह क्या डाल देते हैं 9 माइनस 2, तो यहां भी x की जगह sec स्क्वायर 9 माइनस 2x माइनस 1। लीजिए वैल्यू आ गई। क्या भैया मुझे ये सब करके दिखाना है? शुरुआत, इनिशियल स्टेज है ना आपके लिए, आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो अभी करिएगा, प्लीज करिएगा, ठीक है भैया। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर 9 माइनस 2x की वैल्यू sec स्क्वायर 9 माइनस 2x माइनस 1 द होल dx। इंटीग्रेशन का साइन बांट देते हैं। I equals to integration of sec square 9 minus 2x dx minus integration of 1 dx। I equals to, सबको पता है, इसको मान लेते हैं x, sec square x का होता है tan x। शर्त ये है जिसको आपने x माना है उसका डेरिवेटिव नीचे आना चाहिए कांस्टेंट, यहां आएगा ही आएगा। तो tan of 9 minus 2x whole upon d by dx of 9 minus 2x plus or minus integration of constant into dx, constant into x plus। तो I equals to tan of 9 minus 2x whole upon d by dx of 9 0 minus 2x का minus 2 minus x plus c। अगले स्टेप में माइनस साइन ले जाते हैं ऊपर। I equals to minus tan 9 minus 2x whole upon 2 minus x plus c। किस तरीके से आप सोच रहे, 10वीं लग रहा है, 11वीं लग रहा है, ठीक है। चेन रूल लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ना है, ये तो मैं आपको बता दूं, सोचते सोचते चलिए। आइए एक और इस पैटर्न का देखते हैं। इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर 4 माइनस mx द होल dx। आइए, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता नहीं, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसको कोसेक स्क्वायर एक्स बनाना है, 10वीं का सहारा लेना पड़ेगा। आई ले लेते हैं इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स द होल डीएक्स। आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये वहां आ गया, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हमें चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भैया? हमें कॉट स्क्वायर, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स। तो x की जगह 4 माइनस एम एक्स डाला, तो यहां हो गया कोसेक स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स इन ब्रैकेट्स माइनस। तो लीजिए वैल्यू आ गई, I इक्वल्स तो कॉट स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स माइनस 1 इन ब्रैकेट्स द होल। इंटीग्रेशन का साइन बांट कहां सकते हैं, जहां प्लस हो और माइनस हो, इनटू और डिवाइड में नहीं बांट सकते। ये बात आपको बननी चाहिए बच्चों, ठीक है, ये बात आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, भैया बांट सकते हैं। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 4 माइनस एम एक्स द होल डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो I इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, इसको x मान लो, हाँ इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है, तो हो गया माइनस कॉट x क्या है 4 माइनस है होल अपॉन जिसको x माना उसका डी बाई डी 4 माइनस एम माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी। अब आपको पता है जी सीधे माइनस एम आ जाएगा, तो माइनस कॉट ऑफ 4 माइनस एम, सबको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ 4 0 डी बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स होता है माइनस, और यहां पे है माइनस माइनस है। तो इस तरह आपको थोड़ा सोचना है, ये मत सोचिए कि ऐसे सवाल नहीं आते। आपको मल्टीपल चॉइस में इसी पैटर्न के क्वेश्चन देता है, तुरंत सोचते आना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए। वो तभी होता है जब बच्चों हम ऐसे करते हैं, ठीक है, याद रखें। आइए बदलते हैं, हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप। आइए सवाल आ रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट मतलब इसका आंसर फिक्स नहीं है। पराग भैया करें कुछ और आए, आप करें कुछ और आए, ऐसा होता है। इनडेफिनेट का मतलब ये, द आंसर इज नॉट डेफिनेट। I'll this from this question. I'll solve this question by two different methods and we'll get two different answers. Can any question we can give you two different answers? No. लेकिन इसमें ऐसा होता है क्योंकि चैप्टर का नाम है इनडेफिनेट। हाँ, अगर यहाँ लिमिट लग जाती तो फिजिक्स लग जाता, फिर तो आंसर का सेम। फाइनली आंसर जो दोनों आएंगे वो मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब वो जो आंसर्स में अगर हम लिमिट डालेंगे तो पहला आंसर आएगा और दूसरा आएगा, दोनों का आंसर आएगा सेम। खैर ये सब बातें अभी मैं आपसे नहीं कर रहा, बस मैं आपसे ये बात कर रहा हूं बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते। इनडेफिनेट क्यों बोल रहे हैं हम इस इंटीग्रेशन को? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए बोल रहे हैं भैया क्योंकि मैं अगर करेक्ट मेथड लगाऊं तो मेरा कुछ और आंसर आएगा, और आप कोई और मेथड लगाओ जो करेक्ट हो तो आपका कुछ और आंसर। आइए देखते हैं। तो देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। आज आपने एक नया फॉर्मूला सीखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू tan x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल्स टू माइनस cot x प्लस। एक और ले रहे हैं, फोकस करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इक्वल्स टू sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx equals to sec x plus c. Integration of sec x into tan x dx equals to sec x plus c. Integration of sec x into tan x dx equals to sec x plus c. Integration of cosec x into cot x dx equals to minus cosec x plus c. थोड़ा मैं आपको धीरे धीरे ला रहा हूं फॉर्मूले पे, अब प्लीज ये विनती है, याद होना चाहिए। Integration of sec x into tan x dx equals to sec x plus c. Integration of cosec x into cot x dx equals to minus cosec x plus c. Integration of sec x into tan x dx equals to sec x plus c. Integration of cosec x into cot x dx equals to minus cosec x plus c. हाँ, तो मैं आपसे बात कर रहा था इनडेफिनेट। चलिए हम ये सवाल दो बार करेंगे, दो अलग अलग विधि से। 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन cos x। अब मैं यहां एक वर्ड यूज करूंगा जो कई टीचरों को पसंद नहीं आता और मेरे बच्चों के मार्क्स काट देते हैं। 10th में मेरे जो बच्चे उनके होता है ऐसा कुछ होता नहीं। वो वर्ड है एलसीएम ब्रेक। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अपने एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स। अच्छा मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, ये मैंने एलसीएम लिया। अब मैं बोलता हूं एलसीएम ब्रेक कर दो, मतलब एलसीएम ब्रेक कर दो मतलब आपको पता है 1 के नीचे भी 2 है और x के नीचे भी 2। मैंने कुछ गलत बोलने वाले बोले, अब सुनिए। तो आइए यहां हम एलसीएम ब्रेक करते हैं, मतलब 1 के नीचे भी cos स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन। और अच्छा, और मैंने इंटीग्रेशन का साइन भी बांट दिया, ये मैंने इकट्ठे कर दिया, दिक्कत तो नहीं। मैंने क्या किया, एलसीएम ब्रेक किया, 1 के नीचे cos स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन लगा, साइन एक्स के नीचे भी cos स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन का साइन भी बांट दिया। मुझे पता है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स अपॉन cos एक्स इंटू cos एक्स। तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स होता है tan x, साइन अपॉन cos होता है tan x,
और 1/cos कुछ नहीं है, तो 1/cos क्या होता है? sec x. I equals to tan x. इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x होता है sec x plus c. आंसर. अब एक और विधि है, इंडेफिनिट नाम है ना, इंडेफिनिट. भैया अगर हमने वो मेथड कर दिया तो वो भी नंबर देगा टीचर. आई वो मेथड. अब हम यहां क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, सब कुछ 9th और 10th है. अरे आपने तो 10th बोला था, 9th कहां से? आई ले लिया. आपको पता है सभी प्यारे बच्चों को cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. हाँ भैया लिख सकते. ऐसे तो काट नहीं सकते, बीच में माइनस. अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये जो 1 है, क्या मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ यार भैया, ये तो कॉमन सेंस के. अब नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो मुझे पता है, वो होता है a प्लस बी इन ब्रैकेट्स इंटू a माइनस बी इन ब्रैकेट्स. ये हो गया. इतना समझ. आधे लोग ये भी करते हैं. कुछ गलत तो है नहीं इसमें. अब बचा क्या? करते हैं. अब क्या करें भैया, नेक्स्ट स्टेप हम क्या सोचें? क्या 1 प्लस साइन एक्स सॉल्व हो सकता है? ये मत बोलना रैशनलाइज कर दो, वही पहुंचा. ऐसी बातें. क्या भैया 1 प्लस साइन एक्स सॉल्व हो सकता है? क्या 1 प्लस साइन एक्स का कोई तरीका है सॉल्व करने? ऐसा बच्चे सोचते हैं. इनडेफिनिट मैं आपसे बोल रहा हूं ना, और बच्चों सॉल्व हो सकता है 1 प्लस साइन एक्स. ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता. बहुत आसानी से 1 प्लस साइन एक्स सोच सकते हो आप लोग. अपना दिमाग है. सबने 1 प्लस साइन एक्स पढ़ा है एक नोटबुक्स. मैं आपको घुमा नहीं रहा हूं. घबराओ नहीं, आप इनिशियल स्टेज पे हो. बता देता हूं. cos x by 2 प्लस sin x by 2 द स्क्वायर. ठीक है, छोड़ो. मैं भी आपको नहीं बता रहा हूं, नहीं घुमा रहा. चलिए आइए. अभी मैं आपके सामने सिंपल सिंपल सवाल है. ठीक है, चलिए. हो गया. आई इक्वल्स इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x होल अपॉन sin स्क्वायर. तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एलसीएम ब्रेक. एलसीएम ब्रेक का मतलब 1 के नीचे भी sin स्क्वायर x द होल dx. cos x के नीचे भी बच्चों sin स्क्वायर x द होल dx. होपफुली समझ आए. आपको पता है 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होता है? cos x स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन cos x. इसको आप लिख सकते हो sin x इंटू sin x द होल. आपको पता है ये होता है माइनस कॉट एक्स. कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स. 1 अपॉन साइन होता है कोसेक एक्स. ये हो गया माइनस कॉट एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस. तो कहां पे आपको क्या करना है, आपको सोचना है. एलसीएम ब्रेक में एलसीएम ब्रेक तुरंत सोचना है. ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप कर रहे हैं आप, धीरे धीरे नहीं, स्पीड में सोचिए. एक ऐसा सवाल और ले. मेरे तो पुराने जैसा ही हो गया, लेकिन आप देख लेंगे तो अच्छा है. तो आइए एलसीएम ब्रेक और कोई चारा. तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx.
प्यारे बच्चों, आप सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos² होता है sec²x। इसको आप लिख सकते हैं sin x होल अपॉन cos x इंटू cos x। आई इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन ऑफ sec²x क्या हो जाएगा, tan x। आपको पता है sin अपॉन cos हो गया tan और 1/cos हो गया sec x। तो आई इक्वल्स टू अल्टीमेटली tan x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x। अब हम बदलते हैं सवाल को, हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज इंडेफिनिट। आप डिफरेंट तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। भाई देखते, इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू cos x। फिर मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, सोचिएगा। जो बच्चा सोचता है वो आगे बढ़ता है, जो बच्चा देखता है फिर करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। इंटीग्रेशन इज जस्ट लाइक fighting with the enemy on the border. Fighting with the enemy on the border. You cannot shoot blindly. आप blindly नहीं शूट कर सकते, आपको देखना पड़ेगा सामने कौन है, हमारा बंदा भी तो हो सकता है। सोचिए, एलसीएम ब्रेक मत सोचिए, कैसे 1/sin कोसेक 1/cos sec, कोसेक इंटू सेक तो कुछ होता ही नहीं। समझ करिए, ट्राई टू थिंक, यू आर ऑन अ बॉर्डर, आप बॉर्डर में इंटीग्रेशन करना मतलब मैंने क्या बोला, बी अ कैप्टन, बी अ लेफ्टिनेंट, यू आर ऑन अ बॉर्डर लाइक द ग्रेट विक्रम बत्रा, like the great Vikram Batra was on the border, he was not shooting blindly, you know, उसने अपनी लाइफ कुर्बान करी है सबके लिए। सोच लिया भैया, और यहाँ पे डिस्कशन भी नहीं होना चाहिए। कई होते हैं ना आजू बाजू वालों से डिस्कस करके करते, वो कभी 100 नहीं लाते। खुद का दिमाग होना चाहिए, खुद का, ठीक है भैया। भैया यार 10th क्लास की आइडेंटिटी होती है तो क्या, अरे फिर एलसीएम ब्रेक हो जाएगा। वन को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos²x। अरे हाँ यार, अब भैया, अब क्या ऐसे काट दे क्या, अरे पागल वाले हो क्या, बीच में प्लस साइन। अब कर दो भैया एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक का मतलब sin²x के नीचे भी ले दो, मतलब sin²x होल अपॉन sin x इंटू cos x होल प्लस cos²x के नीचे भी ले दो, इंटीग्रेशन cos²x होल sin x इंटू cos x होल x। हो गया खत्म। अब तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan x, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस एक्स अपॉन होता है cot x। आपको पता है ये होगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, ये मैंने अभी बताया नहीं, बता देता हूं, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स, लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स। लेकिन हम कितनी छोटी चीज नहीं सोच पाए, सोच पाए, हम कुछ स्पेशल सोच रहे थे। अगर आपको नहीं लग रहा ये होता है तो उसका d/dx कर लो, वही आ जाएगा यार। d/dx और log x क्या होता है, 1/x, मतलब 1/sin x, जिसको x माना उसका d/dx, sin x का d/dx cos x, तो cos ऊपर नीचे sin, cos/sin क्या होता है, cot पे भगवान ने भेजा तो दिया। तो टिक लाइक अ सोल्जर। आइए एक बार और देख लेते हैं इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन। अरे आपने तो उल्टा करके लिख दिया भाई, देखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x into sin x, तो भैया एलसीएम ब्रेक करने से अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1/cos होता है sec, 1/sin होता है cosec, cosec into sec तो फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x into cot x माइनस cosec। यहाँ तो क्या आ रहा था sec x into sin,
तो करें क्या? अरे भैया वन की आइडेंटिटी, कहानी खत्म। क्या होती है? वन को क्या लिख सकते हैं भैया? साइन और कॉस के टर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस होल अपॉन नीचे क्या है? कॉस एक्स इंटू साइन। फिर बोल रहा हूं, यू कैन नॉट कैंसिल लाइक दिस बिकॉज देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन। तो व्हाट यू हैव टू डू अगेन? एलसीएम ब्रेक। ये वर्ड बहुत दुखता है टीचर। इसके नीचे भी एक साइन स्क्वायर एक्स होल अपॉन cos x into sin x the whole thing plus integration cos square x whole upon cos x into sin x the whole thing. एक साइन से एक साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस होता है tan x, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन होता है cot x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log mod of sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log mod of sin x। आंसर पूछना है, सोच पाओगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो चलो इसके लिए कौन कौन करेगा? बताइए किसकी जगह लिखेंगे? ठीक है, तो वन की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब एलसीएम कर देते हैं अपने, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर। तो ये दोनों कट गए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सिक्स स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसका फॉर्मूला होता है? हाँ भैया, क्या होता है? tan x। इसका क्या होता है? माइनस कॉट एक्स प्लस, कोई सवाल हमने जो किए 10वीं के ऊपर थे, अभी जितने भी आपने देखे बस। अब पहुंचते 11वीं के ऊपर, ये फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है? आई लेते, सवाल आया इंटीग्रेट cot 3x into cot 2x minus cot 5x into cot 3x minus cot 5x into cot 2x the whole things। तो अदरवाइज इंडिया चार ऑप्शन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आंसर है इसका, ऐसे क्या लेते हैं? आई लेते हैं, सबसे पहले आई लिख लेते हैं, मन लगाइएगा, क्वेश्चन कॉपी कर, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot 3x into cot 2x minus cot 5x into cot 3x minus cot 5x into cot 2x। देखो बच्चों, इंटीग्रेशन के साइन बांटने से कोई फायदा नहीं है, बीच में सब जगह इंटू साइन। एक बात याद रखना, कॉट और टैन में अगर 3 और 2 का सम मौजूद है हाँ, 3 और 2 को जोड़ो तो आ रहा है 5। मतलब सवाल सिर्फ 3 लोगों में चल रहा है, एक कॉट 5x, एक कॉट 3x, एक कॉट 2x, कॉट 5x कॉट 3x, कॉट 5x कॉट 2x, कॉट 3x कॉट 2x। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे एक थीटा का सम बाकी 2 के बराबर है, तो क्या करना? कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख, ट्रिक्स सबको पता है,
कॉट ऑफ ए प्लस बी, टैन का उल्टा टैन ए प्लस टैन बी होल अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी उल्टा चालू करते, कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 होल अपॉन टैन ए प्लस टैन बी ऊपर आता है तो हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। ठीक, अब ये जो 5x है, 5x, ठीक है, 5x, ये 5x कॉट 5x, ठीक है, सबसे बड़े वाले को लेना, सबसे बड़ा वाला एंगल कौन है, 5x कॉट 5x ले लिए। इसको तोड़ के क्या कॉट ऑफ 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, 5x को 3x प्लस 2x लिख सकते हैं, हमेशा उसी पे तोड़ना जो वहां थी। अब ये कॉट 5x को लिखते जाना, यहां कॉट ऑफ ए प्लस, ये ए है, ये बी, कॉट बी मतलब कॉट 2x इंटू कॉट ए मतलब कॉट 3x माइनस 1 होल अपॉन कॉट बी मतलब कॉट 2x प्लस कॉट ए मतलब कॉट 3x। ठीक है भैया, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इससे इनटू तो ये तो वही आ गया, कॉट 2x इंटू कॉट 3x माइनस 1 इक्वल्स, पहले कॉट 5x इससे इनटू कॉट 5x इंटू कॉट 2x, फिर प्लस, फिर कॉट 5x इससे इंटू कॉट 5x इंटू कॉट माइनस 1 को उधर ले जाते हैं, उन दोनों को यहां ले आते हैं, ठीक है, कॉट 2x इंटू कॉट 3x यहां लाते हैं तो हो गया माइनस कॉट 5x इंटू कॉट 3x, इसको भी लिया माइनस कॉट 5x इंटू कॉट 2x इक्वल्स टू माइनस 1 वहां जाके बन गया। क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, आई इक्वल्स, ये था हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ गई, देखो cot 2x into cot 3x, cot 2x into cot 3 minus cot 5x into cot 3 minus cot 5x into cot 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 1, तो इस पूरे की जगह क्या लिखते हैं 1, आगे क्या है dx, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट टू dx, कांस्टेंट इनटू x प्लस c, तो आंसर आ गया x। लोग बोलते हैं इंडिया पेपर टफ आ गया, अभी ये लड़का नीचे मुझे एनडीए की तैयारी की पूरी फुल एक्टिंग कर रहा था, इंतजार में था रिजल्ट के, फुल एक्टिंग, एक साल से ज्यादा एक्टिंग, कट ऑफ के आस पास नहीं, आस पास, तो एक्टिंग करना और पढ़ना बहुत डिफरेंस होता है बच्चे। आइए फिर देखते हैं, एक और लेते हैं ऐसा, ठीक है, ये उस इस पैटर्न के सवाल है कि 5 और 4 का जोड़ आ रहा है 9, तो सबसे पहले आई ले लेना, तो इंटीग्रेशन cot 5x into cot 4x minus cot 9x into cot 4x minus cot 9x into cot 5x the whole thing। अब अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन बांटने से तो फायदा है नहीं कोई, क्यों नहीं है फायदा, क्योंकि इनटू में तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, तो हमें एक ट्रिक पता है कि 5 और 4 का जोड़ अगर 9 है तो हम किसको उठाएंगे, cot 9x को एक वर्किंग करना है, और cot का cot लिखेंगे और 9 को तोड़ के क्या लिख देंगे 5x प्लस 4, अब इसको लिखते जाएं, cot 9x यहां लगा देंगे cot ऑफ a प्लस b, वो होता है cot b इंटू cot a माइनस 1 होल cot b प्लस cot a, इसके नीचे क्या है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां आ गया cot 4x इंटू cot 5x
-1 इक्वल, ये cot 9x पहले इससे इंटू, तो cot 9x इंटू cot 4x प्लस cot 9x अब इससे इंटू cot 9x इंटू cot 5x। 1 को उधर ले जाते हैं, दोनों टर्म को उठा के इधर ले, तो cot 4x इंटू cot 5x, यहाँ माइनस cot 9x इंटू cot 4x, यहाँ माइनस cot 9x इंटू cot 5x इक्वल्स टू 1। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cot 4x into cot 5x, cot 4x into cot 5x minus cot 9x into cot 4 minus cot 9x into cot 5x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं 1, और आगे क्या है डी, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx होता है कांस्टेंट इनटू x प्लस, तो I इक्वल्स टू आ गया 6। ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ 10वीं 11वीं पूरी जी तोड़ मेहनत करोगे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, हम कर लेंगे। ठीक है, आइए अब इसमें टैन वाला देखते हैं। टैन वाले में भी यही फंडा है, ऐसा आ गया। अगर प्यारे बच्चों ऐसा सवाल आ गया, इसमें भी वही जोड़ का फंडा है, आप अगर देख रहे, हाँ वही मिल गया। कौन कौन करेगा हाथों, वेरी गुड, शाबाश, हाथ नीचे करो, आपने हाथ ऊपर किया, अच्छा लगा। क्या है तरीका, अलग अलग तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते इनटू साइन, तो हाईएस्ट टर्म ले लेते हैं tan 9x। tan वैसे 9 को तोड़ के क्या लिख देते हैं x प्लस tan 9x वैसे tan ऑफ a प्लस b, tan a प्लस tan b, ये तो सीधा सीधा होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सटाक से क्रॉस क्या हुआ tan 5x प्लस tan 4x इक्वल tan 9x 1 जा हो गया tan 9x माइनस, अब tan 9x इससे इंटू, तो tan 9x इंटू tan 5x इंटू tan 9x इंटू tan 5x इंटू tan 4x को इधर ले आ, इस पूरे के इक्वल टू के इधर, और इन दोनों को ले जाते हैं उसके पीछे, यहां ले, तो क्या होगा माइनस है तो हो गया आगे प्लस tan 9x इंटू tan 5x इंटू tan 4x इक्वल्स, ये दोनों पीछे गए, tan 9x माइनस tan 5x माइनस tan 4, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, हमारा क्वेश्चन था tan 9x इंटू tan 5x इंटू tan 4, tan 9x इंटू tan 5x इंटू tan 4x की वैल्यू क्या, tan 9x माइनस tan 5x माइनस tan 4। अब तो इंटीग्रेशन का साइन बांट सकते हैं, हाँ तो बांट देते, तो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan 9x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x dx, इसको मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x होता है log mod ऑफ sec क्या 9 होल अपॉन d by dx ऑफ हो गया, ये हो गया log mod ऑफ sec 5 होल अपॉन हो गया, ये हो गया log mod ऑफ सॉरी sec 4x होल अपॉन हो गया, नहीं आया, ये अभी हम कर रहे हैं जो आप सभी को बताना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री और लंबा टाइम है। आज हमने इस टाइप में, एक तो हमने इनसे खेला थोड़ा, फिर ये तो फॉर्मूले से खेल, अगली क्लास में कमिंग अप हम इन फॉर्मूले से खेलेंगे, साइन ऑफ ए प्लस साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 11th लंबी लगती है, 10th कम लगती है,
इंटीग्रेशन है आज। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। प्यारे बच्चों, मारना थैंक यू।